हे मुन्नास। तो आज की वीडियो में मैं 2024 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ रेडॉक्स के। इससे पहले मैं 19, 20, 21, 22, 23 सारे डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ये रेडॉक्स की लास्ट वीडियो है जिसमें मैं 24 का डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड विथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। मीन्स ये जो कंपाउंड लिस्ट दे रखी है उसमें सल्फर के कितने कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है सल्फर के। तो पहला है हमारे पास SO3। मैं एक का निकालना बता दे रहा हूँ। इसमें देखो, मैं जैसे मुझे सल्फर का निकालना है SO3 में, तो सल्फर के लिए क्या मैंने X कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है ऑक्साइड में -2। अब इस पर नेट चार्ज कितना है SO3 पर नेट चार्ज 0, तो मैं इनके क्या कर दिया इक्वल टू 0। तो x ये -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया +6। तो यहाँ से सल्फर का क्या आ गया, सल्फर का आ गया +6। इसी तरीके से जब हम H2SO3 की निकालेंगे, जैसे इसका 2 × 1 प्लस में इसका x मान लिया और 3 × -2 करेंगे, तो यहाँ से SO3 में कितना आ रहा है +4 आ रहा है। इसी तरीके से SOCl2 में कितना आएगा +4। SF6 की बात करूँ, फ्लोरीन की हाई EN है, तो यहाँ से भी +4। सल्फेट Ba+2 और SO4-2 में सल्फर कितने में +6 में। अब H2H2O7, इसका अगर नॉर्मल मेथड से निकालने जाओगे, नॉर्मल मेथड से, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, एक पर कितना होता है +1, प्लस सल्फर का मुझे निकालना है कितने एटम है 2, तो मैं लिख दे रहा हूँ 2x, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 7, और एक ऑक्सीजन पर चार्ज -2। इस पर नेट चार्ज कितना है न्यूट्रल है, तो रख दिया मैंने 0। तो ये हो गया 2 + 2x -14 इक्वल टू 0। तो ये 14 - 2 कितना हो गया 12। 14 - 2 हो गया हमारा 12 हो गया। तो यहाँ से अब ये इधर जाएगा, मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो x का कितना आ जाएगा, ये हो जाए इधर जाके आ गया 2x इक्वल टू -12, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ से +6। तो ये इस तरीके से भी आ जा रहा है 14 - 2, 12 और 12 डिवाइड बाई 2 6, इस तरीके से भी आ जा रहा है। और एक इसको इसकी स्ट्रक्चर से भी हम निकाल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, इसमें ये सॉस लिंकेज है SOS सॉस लिंकेज है। तो यहाँ से इधर से आएगा +2, इधर से +2, इधर से +1 और इधर से +1, तो एक सल्फर का ओवरऑल 6, सेम टू सेम इधर भी +6। तो लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सल्फर बताओ। तो एक तो +4 वाला इसमें मिल रहा है, एक +4 वाला इसमें मिला और एक इसमें, तो ये ओनली 3 ही है, बाकी +6 में मुझे +4 वाले पूछा था, तो आंसर हो गए थे 3। तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले से, और ये जनवरी 2024 में पूछा है, पहली शिफ्ट में। देन अगले पर चल रहा हूँ मैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अब देखो, एजेंट का काम क्या होता है दूसरों का काम करना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। खुद का क्या करेगा रिडक्शन। तो पहला है एन, एन पर क्या -3 है। तो देखो नाइट्रोजन क्या 15 फैमिली का, 15 ग्रुप का या 15 फैमिली जो भी बोलो, तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कितनी होती है, जिसके जितनी इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है कितने 5, तो इसकी मैक्सिमम 5, और मिनिमम कितनी होती है बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन -8, तो कितनी होगी -3। अब ये ऑलरेडी किस में है -3 में, इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। ये ऑलरेडी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ये नीचे नहीं गिर सकता, इससे ये नीचे नहीं जा सकता। तो क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है, नहीं, इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, पहला ही ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखो सल्फर कितने में +6 में। अब +6 में है तो ये खुद का रिडक्शन कर ही सकता है ना, इसकी कितनी वैरी करती है +6 से लेकर के -2 तक,
तो ये रिडक्शन कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ब्रोमीन कितने में, +5 में, तो ये खुद का रिडक्शन कर सकता है, इसकी वेरी करती है +7 से लेकर के -1 तक तो रिडक्शन कर सकता है। ऐसे ही ये पर मैग्नेटाइन में मैग्नीज किस में हाईएस्ट में +7 में, तो ये खुद का रिडक्शन बिल्कुल कर सकता है, +2 तक जाता है ये, तो ये खुद का रिडक्शन कर सकता है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद का रिडक्शन नहीं कर सकता। और उसने वही पूछा कि कौन सा इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, तो ये खुद का रिडक्शन नहीं करेगा। देन अगले पर चल रहा हूं मैं। ये बोल रहा है कि थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। थायोसल्फेट एक बार आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक बार ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द अबव डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले क्या क्या हो रहा है। देखो थायोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊं मैं, एक की तो कितनी आ रही है +2, थोड़ा बता दे रहा हूँ कैसे आ रही है +2। मुझे इसकी निकालनी है सल्फर की, सल्फर की निकालनी है, 2 एटम है तो मैंने मान लिया 2x प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, तो मैंने रखा 3। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, ये रख दिया, और नेट चार्ज इस पे कितना -2, तो ये रखा -2, तो 2x -6 इक्वल टू -2, तो 2x ये 6 उधर जाएगा तो कितना प्लस का 6, तो कितना हो गया इधर प्लस का 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया +2 आ गया। तो यहाँ से ऐसे x इक्वल टू +2 आ गया, तो ये मैंने रख दिया भाई यहाँ पे x इक्वल टू +2। इधर इसी सेम टू सेम इसी मेथड से निकालोगे तो ये टेट्राथायोनेट आयन में जो सल्फर का एक सल्फर का ऑक्सीडेशन आता है प्लस का 2.5, मींस इस आयोडीन ने इस सल्फर को क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। और खुद को क्या कर लिया, ये 0 से कहाँ पे ले गया -1 में, खुद को रिड्यूस कर लिया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ये थायोसल्फेट की पहली रिएक्शन, ये दूसरी, इसमें ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला था, यहाँ पे कितना आया था +2, और यहाँ से ये सल्फेट में भेज रहा है इसको, सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, तो इसने +2 से डायरेक्ट इसको +6 में फेंक दिया। और ब्रोमीन, ब्रोमीन 0 से कहाँ पे चला गया Br माइनस में, मीन्स -1 में, तो इसने क्या किया इस ब्रोमीन ने इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद को क्या करा रिड्यूस करा। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ पे ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये अप्रैल में आया 24 में पहली शिफ्ट में। क्या क्या बोलते हैं, बोल रहा है पहला ब्रोमीन अंडरगो ऑक्सीडेशन। भैया ब्रोमीन तो 0 से कहाँ पे जा रहा है -1 में, तो ये तो गलत हो गया, यही गलत हो गया। अगला देखो थायोसल्फेट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन है, यहाँ भी +2 से 2.5 में, +2 से +6 में बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाई ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन भी कर रही है, ठीक है। बोला एंड रिडक्शन बाई आयोडीन इन दीज रिएक्शन, और बोल रहा है एंड रिडक्शन बाई आयोडीन, की आयोडीन इसका रिडक्शन कर रहा है। नहीं, आयोडीन में भी +2 से कहाँ पे भेजा +2.5 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो इंक्रीमेंट ही हुआ, भले ही कम हुआ है लेकिन हुआ तो इंक्रीमेंट ही है। तो आयोडीन ने भी इसको क्या करा ऑक्सीडाइज ही करा है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसने क्या बोला कि रिडक्शन कर रहा है। देन थर्ड क्या है, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। अब इसको समझो, देखो आयोडीन इस सल्फर को कहाँ भेज रहा है +2 से प्लस का 2.5 में, और वहीं ये ब्रोमीन कहाँ भेज रहा है +2 से प्लस का 6 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा चेंज कहाँ आया, यहाँ आधे का चेंज आया 0.5 का, यहाँ +2 से +6 में गया, मीन्स 4 का चेंज आया है। तो जो ज्यादा मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में +6 में कब जाएगा, जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये वाला क्या होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ब्रोमीन ज्यादा चेंज ला रहा है, तो ब्रोमीन क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो ये सही है, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ये उल्टा बोल रहा था कि ये आयोडीन को बता रहा था स्ट्रॉन्ग, जो कि गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और निपटा दो इसको। देन अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्लोरीन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, और ये रिएक्शन दे रखी है कि क्लोरीन, ये एल्कलाइन मींस बेसिक मीडियम में ClO माइनस में गया, Cl माइनस में गया। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जैसे क्लोरीन यहाँ पे क्या है, 0 में, यहाँ पे ये +1 में आया और -1 में, तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो कुल मिला के बैलेंसिंग पूछा है, द वैल्यू ऑफ ABCD इन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ABCD, तो बैलेंसिंग। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की क्या है? बैलेंसिंग। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर लूंगा। जैसे 0 से +1 में ये ऑक्सीडेशन हाफ, तो ये 0 से +1 में मैंने ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया और 0 से -1 में रिडक्शन हाफ लिख दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो इधर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 लाने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर क्या हो गया, अब 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2 ऐड करते हैं। तो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो 2 मोल्स ऑफ मैंने H2 ऐड कर दी। अब H2 ऐड करने की वजह से इस साइड में क्या हो गया, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, कितने, 4। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ ऐड करते हैं, तो 4H+ ऐड कर दिए। अब इधर चार्ज क्या है, न्यूट्रल, और इधर कितना है, +4 और -2, -2 है, तो मैं -2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा, तो ये -2 और +4 न्यूट्रल। इधर हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चार्ज -2 है, चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है। फिर क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड वालों को राइट साइड में। इन दोनों, ये ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ को मैंने ऐड कर दिया। ये एक Cl2 ये और एक Cl2 ये, तो दोनों को मिला करके लिख दिया 2Cl2। ये 2 मोल्स ऑफ H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए। अब राइट हैंड साइड में ये लिख दिया मैंने 2Cl माइनस, 2ClO माइनस ये वाला, और 2Cl माइनस ये रख दिया, +4H+ रखा और 2 इलेक्ट्रॉन रखा। अब देखो लेफ्ट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट में भी 2 कैंसिल। अब इस रिएक्शन को क्या बोल रहा है, बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, या यहाँ भी दिया है बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, जितने H+ होते हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड ऐड करते हैं। तो 4H+ है, तो 4OH माइनस इधर भी ऐड करूंगा और इधर भी ऐड करूंगा। अब इधर के जो H+ OH माइनस आयन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो 4 मोल्स ऑफ H2 बन गए। इधर 2 है, इधर 4 मोल्स है, तो इसको कैंसिल करूंगा, किधर बचेंगे, इधर नेट 2, तो ये नेट लिख दिया 2। इसको रखा 2 मोल्स ऑफ Cl2, 4 मोल्स ऑफ OH, 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस, 2 मोल्स ऑफ ClO माइनस था यहाँ पे, और 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस। अब ये 4 H2O में से 2 माइनस कर दिए, तो कितने बच गए, 2। बस यही पूछा था। अब देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पर इसको मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसके यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया, 1। इसको 2 से डिवाइड करूंगा 2, यहाँ 2 से 1, ये 1, ये 1, क्योंकि जो आंसर है वो हमारा 2 4 2 2 2 इसकी फॉर्म में नहीं है ऑप्शन में कहीं भी, और ये इसकी फॉर्म में 1 2 1 1 की फॉर्म में। तो हम इसको 2 से